नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। 10 सालों से मुसलमानों के साथ में जैसा सब उन्नति होती जा रही है और गवर्नमेंट की योजनाएं आई हैं उसके थ्रू सबको मिलते ही गया, उनके फैसिलिटी के हिसाब से लाभ ले रहे हैं। एक मुस्लिम राष्ट्रपति अगर किसी ने बनाया है तो भाजपा की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मुसलमान को हिंदुस्तान देश का राष्ट्रपति बनाया था। तो अभी हमारे हिसाब से तो अच्छे नज़र से देखते हैं, हम तो इसे नहीं, क्योंकि हमारे लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम अच्छे नज़र से ही देखते हैं ना। भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश के अलग अलग शहरों में जाते हैं, वहां पर मुसलमान भाई और बहनों से बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल पूरा होने के बाद देश का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देख सकता है, देश में हो रहे विकास को लेकर देश का मुसलमान क्या समझता है, जिस तरह से नैरेटिव देश में गढ़ा गया था उस नैरेटिव को लेकर देश का मुसलमान क्या सोचता है, क्या समझता है, देश की तमाम योजनाएं मुसलमान भाइयों तक कैसे पहुंच रही है, इसका लाभ उन्हें कैसे मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हम उपस्थित हैं मुंबई के बोरीवली विधानसभा में, दहिसर विधानसभा में, जहां पर यहाँ की विधायिका मनीषा ताई चौधरी को इस बार भारतीय जनता पार्टी के तौर पर ऐतिहासिक जीत मिली है, जिसमें मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस वक्त उपस्थित है मुंबई के बोरीवली एक्सर गांव और एक्सर मस्जिद के पास, जहां पर तमाम मुसलमान भाइयों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल कर वोट दिया है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, सभी के लिए दिल खोल कर मतदान किया है। और इसका नतीजा रहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार सत्ता में काबिज हुए, तो वहीं यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की विधायिका मनीषा ताई चौधरी को भी प्रचंड जीत मिली है। अब ऐसे में तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे सवाल लेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह कैसे देखते हैं, उनकी योजनाओं के बारे में किस तरह से सोचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं मुसलमान भाइयों तक कैसे पहुंचती है, क्या उन्हें इस योजनाओं का लाभ मिलता है। इन तमाम मुद्दों के साथ सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। देश में मुसलमान भाइयों को लेकर राजनीति के तौर पर तमाम तरह की कहानियां गढ़ी जाती है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि देश का मुसलमान अब समझदार हो गया है, जागरूक हो गया है, शिक्षित हो गया है और नैरेटिव को निगेटिव बता दिया है। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ में एक बहुत बड़ी बात समझने की ये है कि सारी दुनिया के अंदर जो है वो ऐसा सिनारियो बना दिया है जिसके अंदर जो है कहने वालों को अक्सर खामोश कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त में हमने ये बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि अपने बच्चों के ज़रिए से और हमारे लोगों के ज़रिए से हम एक एक कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन लाइन हो, चाहे वो वेलफेयर की लाइन हो, लोगों की मदद के ताल्लुक से हो, या फिर जहाँ जो चीज़ नाहक हो रही हो उसके खिलाफ खड़े रहने के लिए हम सब मिलकर एक साथ में खड़े रह के इसकी आवाज़ भी उठा रहे हैं। अब इसी के साथ में जो है देखा जाता है कि भाई इस जगह में जो हमारी मनीषा ताई यहाँ पे जीत के आई हैं, तो उनके ज़रिए से जो जो फ़ायदे हम उठा सकते हैं, जो जो यहाँ पे हमारे माइनॉरिटी लोगों को जितना फ़ायदा मिल सकता है उसको ज़्यादा से लाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसकी कोशिश भी हम आगे करते रहेंगे। और पूरे मुल्क के अंदर जो सिनेरियो रचा जा रहा है इसके तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना जिस जगह पर जो जो कैंडिडेट खड़ा है और जो सपोर्ट कर रहा है, जो मेहनत करके लोगों की उम्मीदों को पूरा कर रहा है, उनको भरपूर जो है ना वो आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ में चलना चाहिए। देश में कहानी तब होती है जब राजनीति शुरू हो जाती है, जब चुनाव आता है तब बहुत तरह की कहानियां बताती है। कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे तो देश के मुसलमानों को खतरा हो जाएगा। तो इन 10 सालों में कोई खतरा हुआ आप लोगों को? जी, खतरा तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह सिनेरियो रचा गया था और बहुत सारे लोगों की बयानबाजियां हुई थी, तो ये बयानबाजी बिल्कुल उसी तरफ ले जा रही थी कि मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन हकीकत मानों में ये कि यहाँ रहने वालों को दिल्ली वालों से डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ रहने वालों को साउथ से डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ रहने वालों को यहाँ के जो कैंडिडेट खड़ा है उसके मुताबिक देखने की ज़रूरत है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर ये फ़ायदेमंद है तो उनके साथ में चलें, जो फ़ायदेमंद नहीं है तो उनको बाजू कर दें, क्योंकि ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है ताकि दो टुकड़े हो जाएं और जो अपना राज रचाना चाहते हैं वो राज रचाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक जमाना था जब कांग्रेस की सत्ता में राजीव गांधी कहा करते थे कि अगर हम 1 रुपया देश के लोगों के लिए भेजते हैं तो उसमें से 80 पैसे पहुंचते हैं, 20 पैसे जो है
रास्ते में खत्म हो जाते हैं। ये इस तरह की चीजें क्या अब लाजिब है? देखिए, पहली बात तो जो पहले होता था वो भी हमारे पास पूरी रिपोर्ट है नहीं, क्योंकि हम जो है ना वो एक विधानसभा के पास हैं, विधानसभा के अंदर हैं। और ये जो बातें हैं ये नेशनल लेवल की बातें हैं। तो ये नेशनल लेवल की बातें आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल को पूछोगे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि बीच की सीढ़ी बहुत लंबी है। तो इसलिए हम तो खाली वो बताएंगे कि हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछली सरकार ने की, ये सरकार क्या कर रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त जो है वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं और कहाँ तक हम उनको आगे ले जा सकते हैं, वो हमारे लिए क्या क्या सपोर्ट और क्या क्या सुविधाएं आम आम कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं निकाल सकते हैं, हम वो मुकम्मल कोशिश करेंगे ताकि हमारे इलाके में सीसीटीवी कैमरा लग जाए, हमारे इलाके के अंदर जो है वो कुछ कंप्यूटर की क्लासेस चालू हो जाए, हमारे इलाकों के अंदर लोग तरक्की पे आए। आज हमारे ही बच्चे, आज इस बार का दौर के अंदर है 56 यूपीएस के बच्चे, मुसलमान बच्चों ने यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक किया। तो मतलब मुसलमान तरक्की पे है, मेहनत कर रहा है, इसलिए मुसलमान अभी आगे बढ़ के पढ़ रहा है। हमारे जितने बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, जितने बच्चे खड़े हैं, ये सब के सब एजुकेटेड हैं। और ये सारे के सारे, कोई सीएस में है, कोई आईपीएस की कोशिश कर रहा है, और कोई अलग अलग जो है ना सेफ्टी एंड फायर के अंदर है। अलग अलग मेहनत सारी रचाने की कोशिश जारी है। देखिए, जब देश में ये योजनाएं आती हैं तो क्या इस तरह का कोई नैरेटिव है कि नहीं, योजनाएं सिर्फ अलग ये समाज को मिलना चाहिए, मुस्लिम समाज को नहीं मिलना चाहिए, इस तरह की कोई बातें कभी समाज में होती है? जी नहीं, ये होती भी नहीं है। और ये जो बनाते हैं वो इसलिए ताकि ये असल में ये वोट के वक्त में सारी चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा तो हमारे जैसे कि अभी नाइथोड़ी गाउठन के अंदर भी जब पिछले इसमें जब योजनाएं ओपन हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने, वो मानने वालों ने भी और ना मानने वालों ने भी, जो भरपूर फायदा उठाया लाडली बहन का। और मतलब अपने बैंकों के अंदर माशाल्लाह अच्छा खासा पैसा भी आया। तो फायदा तो उठाते हैं सारे लोग, चाहे वो हुकूमत किसी की भी हो, भले इस वक्त में। और बाकायदा ये कह के फायदा उठाते हैं, भाई ये तो हमारे लिए आया ना, तो हम तो इसको लेंगे लेंगे। तो इसी तरह से हम भी कोई कोशिश करेंगे कि उनके सामने ये सिनेरियो रखा जाए कि जिसने ये योजना लाई है तो उनके साथ में मिलकर अपने इलाके की भी तरक्की हो। जैसे कि हमारे ये गौठन है, और हमारा ये ख्वाब है कि ये पूरा गौठन जो है तरक्की करके यहाँ पे कम से कम 5 से 6 टावर बन जाए, या लोगों के लिए क्लब हाउस बन जाए, या लोगों के लिए ग्राउंड हो, और एक ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ पे बच्चे आगे तरक्की कर सकें। ये हमारा ख्वाब है, हम इसकी कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, देश का जो विकास करेगा, देश का मुसलमान उनके साथ रहेगा। 200 साल पुराना यह गाँवठन इलाका है, एक्सर गांव, जहां पर मुसलमान भाई पूरी तरह से हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक आपसी भाईचारा कायम करते हैं। लेकिन सवाल वही कि देश का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसा देखता है, उनकी योजनाओं को कैसे समझता है, बताइए। भाजपा सरकार जो है पहले से ही, जैसा पूर्व प्रधानमंत्री भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उनके दौर में जो पहले अपने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को, एक मुस्लिम राष्ट्रपति अगर किसी ने